धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के नए दिन दिखाए प्रभु। इस दिन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई। मेरे प्यारे प्रभु, हर रुकावटें हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को मांगते हैं प्रभु, अपने लोगों के संग संग में रहे प्रभु जी। आज के दिन में हर रुकावटें हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता आपके सपोर्ट को मांगते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हर खतरे हर दुर्घटना हर एक्सीडेंट हर बुराई हर दुष्ट के साथ से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेगा, वो हमारे प्राण की रक्षा करेगा, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके भलाई के लिए आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु हम सबके संग संग में रहते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग फिर जिससे परेशान है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश से भी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर में बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू वह तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया, अपने लोगों को प्रभु काम पर ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बने के। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, वही आशीष प्रभु अपने लोगों को दीजिए, क्योंकि प्रभु जैसे आपने अब्राहम को प्रभु आवाज दिए और वो आपकी आवाज को सुन के अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिए, अपना घर अपना परिवार अपना देश छोड़ के प्रभु के पीछे चले गए और प्रभु ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। तो वैसे परमेश्वर आपको भी चाहते हैं कि आप प्रभु की आवाज को सुने, आप प्रभु के वचन पर भरोसा करें और प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, जैसे अब्राहम के जीवन में पूरा किए परमेश्वर। वो भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब प्रभु के पीछे गया और प्रभु के वचन पर भरोसा किया तो परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किया। और लिखा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपके बेटे बेटे जो आपके वचन पर भरोसा करते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु, उनको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाए, उनके नाम को महान करे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आशीष का मूल बने प्रभु, आशीष का कारण बने प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में परेशानियों बीमारियों में दुर्बलता में कमजोरी में प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने मेरे रोगों पर सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाई पड़े कि उसके कोड़े खाने से सब चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में रोग है बीमारी है दुख है परेशानी से सब मैं आज्ञा देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो अधिकार दिया उस अधिकार को इस्तेमाल करे, उसे सब मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं दुख है तकलीफ है और रोग ऐसी सब माँ कह देते हैं, आप उस बीमारियों का नाम लेके डांटेगा, परमेश्वर आपको छुएंगे, आपको चंगा करेंगे और आप भले चंगे स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। इसी सब माँ आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी आपके बेटी बेटी बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है परेशानी बीमारी से सब माँ आज्ञा देती हूँ कि जीवन के शरीर को छोड़ दे, जिनके भी शरीर में है हार्ट की बीमारी कैंसर की बीमारी टीबी की बीमारी शुगर बीपी थायराइड की बीमारी माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी हार्निया गुप्त रोग यूरिन इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन सफेद दाग आंतों का सूजन लिवर का प्रॉब्लम, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से जिनके शरीर में जिनके जीवन में उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके कमर में दर्द है घुटनों में दर्द मांसपेशियों में सूजन है एड़ियों में दर्द है, इसी समय माँ कह देते यीशु के नाम से उनके जीवन उनके शरीर को छोड़ दे
घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, मांसपेशियों का स्वेन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ यीशु के नाम से नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जिसको आज्ञा देते हैं सारी बीमारियों को, सर्दी जुकाम छिके बीमारी जिनके शरीर में है जिसम आज्ञा देते यीशु के नाम से सर्दी जुकाम छिके एलर्जिक बीमारी उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। दुर्बलता कमजोरी में तुझे आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल जा। जो थके हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो शक्तिहीन महसूस करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि थके हुए को बल देते हैं और शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं प्रभु। आप अपने लोगों प्रभु नए बल से भरे प्रभु, नए सामर्थ्य प्रभु भरे, क्योंकि जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं प्रभु, आप उनको नया बल देते, नया सामर्थ्य देते प्रभु। और नए बल नए सामर्थ्य को पाकर प्रभु, वो सामर्थ्य को जब पाते हैं तो उनके अंदर शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बल दिया, सामर्थ्य से भरा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष पे उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरा का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। हाँ, जब परमेश्वर के अपने सुख का मूल जानेंगे तो वही आपके मनोरथ, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन काफी दिन से परेशान है, उनको कोई संतान नहीं है, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, लोग ताने मारते प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है मेरे प्यारे प्रभु। अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे, जैसे आपने हन्ना के जीवन में पूरा किया प्रभु। उन्होंने आंसू बहा रही थी प्रभु, उनके आंसुओं को आपने पोंछ डाला और उनके दुख को आनंद में बदल दिया। मेरे प्यारे प्रभु, इसे अपनी बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल है हुआ से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगत में है, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु। जिन लोगों का बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु का धन्यवाद करिए प्रभु, उनको सही रास्ते में लाएंगे, उनके मनों को बदलेंगे और आने वाले समय में प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करेंगे। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और परमेश्वर उनको ऊंचे पद पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिनके ऊपर प्रभु कोर्ट केस चल रहे प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर आपके केस को लड़ेंगे और जीत आपकी होगी। धन्यवाद प्रभु। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर का पेपर थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने उन्हें अच्छे नंबरों से पास करवा दिया है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, उनके अंदर डर महसूस होती है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं और परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे और अपने धर्म दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है किसी से, चाहे दुष्ट हो, चाहे विरोधी हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, आपको किसी से नहीं डरना। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेना है
जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे तो आपके अंदर का जो डर है, भय है, वो अपने आप दूर होने लगेगा, क्योंकि ये वचन बहुत सामर्थी परमेश्वर का जितने वचन है, जब आप उस वचन पर भरोसा करेंगे तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपके अंदर का जो डर भय है वो आपके अंदर के दूर होने लगेगी, दूर हो जाएगी। आप किसी से बात करने में डरेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।